जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। और द डिबेट शो के चैनल का ये वीडियो है जिसका टाइटल है रिजवान अहमद मस्ट वॉच फनी डिबेट्स रिजवान अहमद ठग लाइव। तो रिजवान अहमद काफ़ी बढ़िया वक्ता हैं और अच्छा बोलते हैं काफ़ी, और बीच में काफ़ी कॉमेडी भी करते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो क्या है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सोचिए, आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं। ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है। ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही हैं। शैतान लानत तुम पे। देखो जो इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। केले के पत्ते, अरे आप मुसलमान मत 4 शादी 3 शादी का समर्थन करती है नहीं करती? हंसने से आप क्या इस मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर रिजवान अहमद की कुछ डिबेट्स, जिन्हें देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। शमशेर सिंह जी देखते जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब सुन रहे हैं, सन 70 सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इदारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज़ नहीं बना, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना जहाँ पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। ये सब साथ वहीं जाके ज़कात लेके आते आपके हैं। अब्बू कौन है? एक मौलाना 12-12 हज करता है। शब्द वापस लेने पड़ेंगे। वो इतने बड़े तुम्हारे अब्बू हैं, और वो इतने बड़े अब्बू हैं कि तुम उनके इजाज़त के बिना हज तक नहीं कर सकते अगर वो तुम्हें वीज़ा ना दें। इतने बड़े वो तुम्हारे अब्बू हैं। सही बात है। भाई बात समझ में, उनकी ज़कात पर बने हो, उनकी ज़कात पर बने हो। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सोचिए, आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं वो रिजवान साहब। और आप हंसकर और ये बातें करते हैं ना, अब समझता ही नहीं है आप डिबेट में। पता नहीं आपको क्यों बुलाते हैं लोग। आपका नाम नहीं, आप नहीं तो मुसलमानों के कैसे जवाब हो सकते हैं वो? सऊदी अरब से हमारा क्या ताल्लुक है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कैसी मिर्ची लगी है? हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। ये कौन होते हैं हमारे अब्बू बताने वाले? अब्बू इनके होंगे वो। आपका तो नाम नहीं लिया, आपका नाम लिया है। मुसलमानों का नाम लिया, आपका नाम सारे लिया। मुसलमानों का आपका नाम नाम लिया। लिया, मस्जिदों में पैसे की बात बताई। अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं लेता यहाँ पे। हाजी मेरा दिन आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत। नहीं अबे बस शांत रहिए, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे। बस आप शांत हो जाइए। हाजी मेरा दिन बस हो गया शांत। मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। जब मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। नहीं, अरे गलत सही मैं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे अपनी बात, अपनी टर्न। यानी कि आप नहीं, आपको कोई नहीं बोलने देगा, फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अब हम चौपड़ा अरे करना आपको चाहते हैं। तय करने वाले ठेका ले रखा है क्या धर्म का? क्या ठेका ले रखा है क्या धर्म का? हैं? मेरे कहाँ देखा आपने? आपने धर्म का ठेका ले रखा है? ये कहाँ से टेंडर, ये टेंडर कहाँ निकला था? अब आगे सुनिए। अरे इसको बच्चों से मरवाओ यार, ये क्या तरीका है यार? कहाँ से जाहिर करके लाए हो? समझ गया मैं। ओवैसी साहब ने ये बोला क्योंकि उस आदमी का इतना कद है जिस पे हम रिएक्शन दे सकते हैं। इस आदमी का इतनी औकात नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि जिस पर हम रिएक्शन दें। ओवैसी साहब ने बोला प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करो। ओवैसी साहब ने बोला आरएसएस के स्कूलों का सर्वे करो। वाह 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 वाह। तो रुको जरा, सबर करो। अब क्यों हंस रहे हो भाई? आपका नाम थोड़ी लिया भाई। रिजवान भाई, आप मुझे अपनी बात बोलने करें। दो। रिजवान भाई, आप अपनी बात करें। आपकी बात का गलत मतलब क्यों निकालना है? इसलिए कि मैं कुत्ते को भौंकता हुआ देख रहा जी हूँ। जी, इसलिए कि आप क्यों कुत्ते को मतलब भौंकता निकाल हुआ रहे हैं? देख रहा हूँ। अब आप मतलब साजिद निकाल रशीदी, रहे अब हैं, आप गलत जा रहे हैं। आप उन्होंने आपको तो कुत्ता नहीं कहा। नहीं, आप गलत बात है, गलत बात है, गलत। आपने कहा कि जूते चप्पल से नहीं, स्वागत नहीं, करो, नहीं, फिर नहीं, पलट गए, इसका नहीं, मतलब मारना नहीं मैंने होता। रिजवान का नाम अब आप कह रहे हैं मैं कुत्ते को सुन रहा हूँ बोलता हुआ, इसलिए हंस रहा मुझे नहीं लग रही हूँ, है। फिर आप पलट रहे हैं। तीसरी बार में सर, फिर इस पैनल में जो जो मर्यादा लांघेगा और आपको जो जो बोलेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सर रिजवान जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे आपके पास
अगर मेरे पास भी उस बात का जवाब नहीं है कि जूते चप्पल से स्वागत करने का मतलब कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहाँ भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर, ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई ये गलत किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई ये गलत बात, मतलब निकाल रहा है। नहीं मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं आप कैसे कह रहे हैं बेइज्जती कर रहा है? आप कैसे कह रहे हैं? आपने मतलब कैसे निकाल लिया? आपने मतलब कैसे निकाल लिया कि बेइज्जती कर रहा है? जब रशीदी भाई मतलब नहीं निकाल सकते कि जूते चप्पल से स्वागत का मतलब जूते मारना है, तो शशांक सिन्हा कैसे मतलब निकाल सकते हैं कि इस डिबेट में अपने काले कुत्ते के भौंकने की तुलना उसके बयान से करना, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप कैसे मान सकते हैं कि यह अनैतिक है? कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कह सकते। पहली बात तो जिसका भी ये बयान है उसको मैंने दिखा दिया कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है इस देश में। अब आए ना लाइन पे। मुझे एक बात अमन भाई समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद, इतना अकड़ना और बेबुनियादी बातें करने के बाद ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं, या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात, आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई, कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है ये जुल्फे लहरा रही हैं। ये देखो शहजाद, और अब क्या है? बात खत्म कर लूं? जी बिल्कुल डॉक्टर, बात खत्म कर लूं? यस जोकर, जी। करिए बात। अमन भाई जी बोलिए सर। ये बहरूपिये हैं, ये नाटकबाज हैं, ये सही नाटकबाज बात। हैं जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके बैठ के हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काती हैं ये लड़कियां। ये नाटकबाज हैं। कितने बार क्लियर करना चाहिए? कितने बार क्लियर करूं? समझ नहीं आता। खाना खाते हो, भात खाते हो क्या? बार कोई अंदर मुद्दे पे बात करो ना भाई। तो मैं बहुत बार जो बोल चुकी हूँ नेशनल मीडिया पे, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूँ। आप हंस रहे हैं, आप दिख रहे हो, आप जोकर दिख रहे हो, जोकर। मैं पहले नहीं करती थी, अब कहती हूँ। मैंने कराटे नहीं छोड़ा, मैं आगे भी देश को रिप्रेजेंट करूंगी, देश के लिए जीऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी जीतने के लिए। और मतलब देश को रिप्रेजेंट करती है ये। मतलब इस शैतान लानत हो तुम पर। देखो जोकर हंसता है, जोकर की तरह भाग रहा है। ये बढ़िया था। देखिए अमीश भाई, मुझे आज आपकी एक बात समझ नहीं आ रही है, बुरा ना मानिएगा। मुझे लगता है जैसे आपके सीने में दिल ही नहीं है, आप बेदिल इंसान हैं। अरे साहब, 70 साल से एक आदमी कश्मीर का ढोल बजा रहा था, उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है। सीमा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं इंडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए? इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? केले के पत्ते, फूल पेश करने पड़ते हैं बीजेपी को, आरएसएस के पांव को हाथ लगाने पड़ते हैं। भाई क्या क्या करना पड़ता है आपको? आरएसएस के पांव को हाथ, बीजेपी को माफिया, केले के पत्ते, केले लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। क्या क्या काम करने पड़ते हैं आपको? मुझे अफसोस हो रहा है। तुम लोग को नंगा कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी की खिलाफत करता हूँ।
अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? इमरान खान को केले के पत्ते देंगे, चाहे आरएसएस के हाथ जोड़ देंगे, बीजेपी के पांव पड़ जाएंगे, तो हिंदू आएगा उसके सामने राम राम करेंगे। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं मेरे मुसलमानों को। मुझे आपका खौफ नजर आ रहा है। इस खामोश इस हंसी के पीछे एक खौफ है। उस खौफ को देख रही है दुनिया, वो कश्मीर के अंदर भी देखा जाए। मैं समझ रहा हूँ आपका चीमा साहब, आपका खौफ मैं समझ रहा हूँ। इसको लपेटो। अरे अपने प्रधानमंत्री को दो ये केला 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 केले का पत्ता दो प्रधानमंत्री को। तो गाइस ये थी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को। बहुत ही जो है कि एक कॉमेडी थी यार, खतरनाक वाली। ये तो जो है कि डिबेट ही डिरेल हो गई पूरी तरीके से। हंस के लोटपोट हो गए भाई साहब, क्योंकि रिजवान अहमद ने जो भिगा भिगा के धोया है इन आतंकियों को और इन पाकिस्तान परस्तियों लोगों को, मज़ा आ गया भाई साहब, आनंद आ गया। और ये इसी लायक हैं। ये बीच में जो आई थी वो हिजाब डाल के लड़की है ना, पार्टियों में जा रही है बिना हिजाब के हैं, अब फिर यहाँ बैठी भी हिजाब डाल के, तो गुमराह कर रहे हैं देश को बेसिकली है ना। तो अजीबोगरीब लोग हैं ये। इनके बारे में आप चंद शब्द कमेंट सेक्शन में लिखें इन सब के लिए कि आप क्या सोचते हैं ऐसे कार्टूनों के बारे में। और दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोगों से हमें डिबेट करनी पड़ती है, कोई जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। अब उनके स्तर पर गिरकर ही अब बात करी जा सकती है, वरना भाई रिजवान अहमद जो हैं वो अच्छे खासे फैक्ट रखते हैं आपके सामने, बट इनके सामने क्या फैक्ट रखे हैं। अब बच्चे के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है, क्या करें। ठीक है, तो वही है। तो जब तक देश में ऐसे लोग रहेंगे, देश की तरक्की तो धीमी धीमी ही होएगी। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो आप मुझे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड करें किस पर रिएक्शन देना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।